देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय केदार सिंह जी की 13वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये बंगला नंबर 4 इसमें बाबू केदार सिंह जी का पूरा परिवार यहाँ पर रहता था और सैंथवार समाज का पूरा लगाव इस बंगले से था। काफ़ी समय से था, लोग यहाँ आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, उनकी समस्याओं का समाधान भी इस बंगले से होता था। और चूँकि केदार सिंह जी सर्व समाज के नेता थे और वो उनकी सोच थी कि समाज का हित पहले हो, स्वहित बाद में हो। अपने हित के लिए उन्होंने कभी अपने जीवन में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, समाज के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे में चूँकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सबकी आंखें नम हैं, लेकिन चूँकि ये लड़ाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट से लड़ाई होते होते सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा, चूँकि हम लोगों के जो पक्षकार थे बाबू राकेश सिंह जी इस लड़ाई को लड़ रहे थे, मुकदमा वहाँ से हार गए और कानून के दायरे में सबको रहना है और उससे बड़ा कोई नहीं है। तो उसमें चूँकि कोर्ट ने इस बंगले को खाली करने का आदेश किया, ऐसे में समाज के लोगों को एक चिंता हुई कि जो है कि मूर्ति कहाँ स्थापित होगी। इस चिंता में पूरा समाज, उनके अंदर वो उद्वेलित भी थे, वो ये भी सोच रहे थे कि उनकी मूर्ति कहाँ स्थापित हो, यहीं स्थापित रहेगी, इसी बंगले में स्थापित रहेगी। ये सारा जो है द्वंद्व लोगों के मन में चल रहा था। इसके लिए लोगों ने, समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैं इसके लिए समाज के लोगों का, हम सब जितने भी यहाँ नेतागण हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब लोग उनके ऋणी हैं। और उसमें कहीं न कहीं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब मिले, उनके आशीर्वाद से ये 700 स्क्वायर फीट ज़मीन मिली। यहाँ मूर्ति जो है आप देख रहे हैं कि मूर्ति स्थापित हुई है और आज उनकी जो है पुण्यतिथि जो है मनाई जा रही है। और उन बच्चों को, चूँकि इस घर में पूरा उनका जीवन ही बीता था, चारों भाइयों का, अब वो कहाँ जाएंगे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा कि भाई उनको रहने के लिए कम से कम आवास भी चाहिए। तो 2 आवास जो है उनको पाम पैराडाइज में, उनकी कल रजिस्ट्री भी हुई है, आवास भी मिला है, ये मूर्ति भी यहाँ स्थापित हुई है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन चूँकि 13वीं पुण्यतिथि है बाबू स्वर्गीय केदार सिंह जी के लिए, अब इस ज़मीन में कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा। आजीवन पर्यंत अब मूर्ति यहीं रहेगी, यहीं अब श्रद्धासुमन समाज के लोग अर्पित करेंगे। देखिए, अब इसकी लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन सवाल है आगे और भी, जैसे उनके नाम पर कुछ और बने, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो नया एयरपोर्ट बनेगा उसमें उनके नाम से बने। ये सारी चीज़ें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात लोग करेंगे और हम लोग भी कहेंगे कि उनके नाम पर कुछ ऐसा हो ताकि आगे भी जो है उनके नाम को लोग याद करें कि उनका जो समाज के लिए योगदान था, लोगों के लिए जो उनका संघर्ष था, और समाज और लोगों के लिए, समाज के लिए और अन्य समाज के लोगों के लिए भी संघर्ष करते करते उनका पूरा जीवन समाप्त हो गया। और मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ऐसी पुण्य आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं और उनके जो बताए हुए मार्ग हैं, उस पर हम सब चलने का प्रयास भी करेंगे।